And a lot of moms during pregnancy develop thyroid, and that continues after pregnancy also. So, and in thyroid, sometimes they lose a lot of weight, and sometimes they gain a lot of weight. And how to balance that with the diet, and how to do that? और medication तो उसके साथ चलती ही है. Yeah. You know, when you are expecting, most of the women would have some or the other thyroid imbalance. You know, it's normal. It's the most basic thing. Gestational thyroid भले ही आपका detect हो या ना हो, thyroid is pressed. So basically thyroid का काम क्या होता है? Thyroid का काम होता है metabolism को manage करना. Basically metabolic needs जो हैं आपकी body की वो meet करना. So you know, I mean, when you are actually producing a baby, you have more metabolic needs. So the thyroid hormone is pressed. तो वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा you know TBG रिलीज़ करेगा, ज़्यादा T3 T4 बॉडी में घूमेगा, विच आर लाइक यू नो नॉर्मल लेमन जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं, TSH, T3 एंड T4, यू नो. सो T3 एंड T4 इज़ लाइक गोना बी मोर इन द बॉडी. सो यू नो आई मीन दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग. एंड आफ्टर यू डिलीवर से अबाउट अ मंथ और 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपका थायराइड ठीक हो जाना चाहिए. लाइक यू नो इट शुड गेट बैक टू नॉर्मल. आइडली द आइडल सिचुएशन इज़ दैट. बट लेकिन कई लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, यू नो, बिकॉज मे बी यू नो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ थायराइड. उनको पहले हाइपोथायराइडिज्म था, या फिर उनकी फैमिली में किसी को था कभी, या फिर उनको कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थायराइड है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे फटीग फील हो रहा है, मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुझे ड्राइनेस है स्किन के अंदर. बट आपका डॉक्टर आपको बोलता है नहीं नहीं यार ठीक हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें. राइट. So those women who have thyroid-like symptoms but they actually don't have thyroid also tend to develop thyroid. So you know mostly ये होता है Hashimoto's thyroid. Now what is Hashimoto's? I mean आजकल वैसे बहुत common है. I'm sure you are a doctor, you know. But for others, you know, it's basically an autoimmune form of thyroid. Hashimoto's is like you know I mean मोटे करने वाला. I mean in layman, and Graves is पतले करने वाला. Okay. So you know I mean अगर mostly Hashimoto's ही find out होता है. तो आपका इम्यून सिस्टम ना आपके ही थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रहा होता है फॉरेन बॉडी समझ के. दैट इज़ एन ऑटो इम्यून कंडीशन. नाउ व्हाट यू कैन डू, सी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप अपना TPO और TG चेक करा लें. दीज आर द एंटीबॉडी टेस्ट्स. अगर इफ यू हैव द थायराइड एंटीबॉडीज दैट मीन्स यू हैव हशीमोटोज मोस्ट लाइकली. बट यू शुड ऑब्वियसली गो टू एन एक्सपर्ट टू यू नो confirm all of these things. But the generic cases T3, T4, FT3, FT4, the free forms, the TSH, the TPO and the TG, ये आप कराएं. अगर आपका एंटीबॉडीज आते हैं तो आपको हशीमोटोज है. यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल्सो कि हशीमोटोज या यू नो एनी काइंड ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन आप उसे मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ ऑलवेज मैनेजेबल बट इट इज़ नेवर रिवर्सिबल. सो यू विल नेवर बी एबल टू यू नो आई मीन गेट रिड ऑफ इट लाइक दैट. यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग. सो हो सकता है कि यू नो 12.5 और 25 2.5 यू नो ऐसे आपको 25 यू माइट हैव टू टेक यू नो थायरोनॉर्म और थायरॉक्सिन की मेडिकेशन कुछ ना कुछ आपको शायद लेना पड़े. But लेकिन what you can do in diet, you ask, you can actually leave gluten. Oh. Yeah. So you know a lot of people will say why gluten? Gluten के अंदर ना एक प्रोटीन होता है which is called zonulin, which resembles the structure of thyroid gland. Oh. So you know what happens is जब आपको आपकी बॉडी आपके thyroid gland को अटैक कर रही है, it you know identifies the structure. Now अगर आप gluten खाएंगे तो जोनुलिन रिलीज होगा बॉडी के अंदर और उसका स्ट्रक्चर और थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर इज सेम. सो द बॉडी इज गोइंग टू फील कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. अगेन अटैक अटैक अटैक. सो यू नो इट्स गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. सो यू नो आई मीन आई नो हम बहुत सालों से ग्लूटेन खाते आ रहे हैं. यू नो इट्स द बेस्ट थिंग, कैसे छोड़ दें. बट लेकिन फॉर वुमेन हु हैव हशीमोटोज, आई मीन इट ब्रेक्स माई हार्ट. आई लव ग्लूटेन, आई कांट लीव माई रोटी, बट आई डोंट thankfully fortunately have thyroid issue. But for women who have Hashimoto's specifically, and not just hypothyroidism, they should ideally, you know, be steering clear of it to, you know, calm the body down. So anti-inflammatory products जितने भी होते हैं, जो like sugar, like you know, I mean, all of these things you can, you know, I mean, eat it less. थोड़ा सा portion control कर लो, maybe once in a week and not like whenever you want. I mean, that would be the ideal situation to be in. So yeah, that you could